हनुमान जी की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, या मंगलवार के दिन उनके मंदिर में चोला चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो हनुमान जी की सेवा करते करते आपके अंदर कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जिन गुणों को कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, जिन गुणों पर कभी आपने ध्यान दिया भी नहीं होगा। एक ऐसे गुण होते हैं जो उन्हीं व्यक्तियों के अंदर आते हैं जो लोग हनुमान जी के सेवक होते हैं, जो लोग हनुमान जी की निरंतर सेवा करते हैं, उनके अंदर ये जो गुण हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। ये जो गुण हैं ये एक चमत्कार से कम नहीं होते, और जब ये गुण किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं तो वो व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति हो जाता है। हनुमान जी की विशेष कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होनी शुरू हो जाती है। आइए मैं आपको बताता हूँ उन गुणों के बारे में, कौन से ऐसे गुण हैं जो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा करते करते। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। देखिए, सबसे पहला जो गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाता है कि आप अगर हनुमान जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आप संकट में होते हैं, आप समस्याओं में घिरे होते हैं, आप परेशानियों में घिरे होते हैं, तो आपके मुख से सबसे पहला नाम जो निकलता है वो हनुमान जी का निकलता है, बजरंग बली का निकलता है। और जब आप कोई प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। एक भाई ने अपना खुद का अनुभव बताया था कि उनकी एक बार गाड़ी खराब हो गई थी, और जब गाड़ी खराब हो गई थी तो वो प्रार्थना ये कर रहे थे कि हनुमान जी से, क्योंकि रात के काफ़ी टाइम हो चुका था, 2 बज गए थे, वो ये प्रार्थना कर रहे थे हनुमान जी से कि इस टाइम पे हम फंसे हुए हैं, कृपा करके कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। उनकी इस प्रार्थना से एक गाड़ी, उसकी प्रार्थना जैसे ही खत्म हुई तो गाड़ी खुद आई, खुद रुकी और उनको मंजिल पर पहुंचाया। तो ऐसे चमत्कार होते रहते हैं उन लोगों के साथ जो लोग हनुमान जी के सेवक होते हैं, जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके साथ ऐसे चमत्कार होते हैं। दूसरा संकेत होता है, दूसरा जो गुण आता है व्यक्ति के अंदर, वो होता है कि जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो उनके होने का एहसास आपको होता है, एक ऊर्जा का एहसास आपको होता है। आपको ऐसा लगता है कि मंदिर में बैठ जाऊं, आपको ऐसा लगता है इस मंदिर में ही मैं भजन करूं, आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी की जो मूर्ति है उसको मैं देखता रहूं। वो ऊर्जा आपको वहां पर महसूस होती है, जो कि हर किसी को महसूस नहीं होती, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को महसूस होती है जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, जिन पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। जब आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो एक गुण और आपके अंदर आता है, वो आता है हनुमान जी के गुणगान करने का। आपके मुख से राम नाम स्वयं निकलना शुरू हो जाता है। आप चलते फिरते जहाँ भी होते हैं, कुछ भी आप करते हैं, आपके जो मुख में, आपके मन में राम नाम चलता रहता है, हनुमान जी का नाम भी आपके मन में चलता रहता है, और आप चाहकर भी उसको नहीं रोक पाते। जिसे हम कहते हैं ना अजपा जप, अजपा जप जिसे कहते हैं, यानी जिसको जपने की जरूरत ना पड़े, वो होता है अजपा जप। इसी प्रकार से आपके अंदर स्वयं राम नाम चलना शुरू हो जाता है, हनुमान जी का नाम चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो गुण है, ये गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। जब आप हनुमान जी की सेवा करते हो तो एक गुण और आपके अंदर आता है, वो आता है दया भाव का। आप किसी की पीड़ा को नहीं देख पाते, चाहे आप खुद पीड़ा में रहो, पर किसी की पीड़ा को नहीं देख पाते, किसी को पीड़ित नहीं देख पाते, और उसकी हर संभव आप सहायता करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, और चाहे वो पैसे के द्वारा हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, आप उसकी हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करते हैं। साथ ही एक और गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, वो होता है कि हो सकता है आप पहले कैसे थे ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जब आप हनुमान जी की सेवा शुरू करते हैं तो बहुत हद तक आपकी संगति सुधरती है, बहुत हद तक आपकी मानसिक और शारीरिक सोच सुधरती है। आप सभी को माता बहन के नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, और हनुमान जी का ही ध्यान आपके मन में रहता है। किसी को भी गंदी नज़र से आप या फिर नकारात्मक नज़र से आप नहीं देखते। अगला गुण आपके अंदर आना शुरू होता है, वो होता है कि आप किसी की निंदा ना तो करते हैं और ना ही सुनते हैं। जो लोग निंदा करते हैं, जो आपके दोस्त यार होते हैं, पहले जिनके साथ आप रहते थे, जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होती है तो आप उनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं। आपको अकेलापन महसूस, यानी अकेलापन आपको अच्छा लगने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले रहो, और जब आप अकेले होते हैं तो आपको वो महसूस होता है, वो एहसास होता है हनुमान जी का, कि हनुमान जी सदैव आपके साथ रहते हैं। चलते फिरते कहीं भी आप हो तो हनुमान जी आपके साथ है। आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाते किसी भी तरीके से, चाहे आप नौकरी में हैं, काम में हैं, घर में हैं, किसी भी प्रकार से आप झूठ नहीं बोल पाते, और जीवों के प्रति दया भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनके प्रति आपके अंदर दया भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। ये जो गुण आता है ये हनुमान जी की कृपा से ही आपके अंदर आता है। हरदम आपके अंदर श्री राम नाम चलता रहता है, हनुमान जी का नाम आपके अंदर
चलता रहता है। तो वो व्यक्ति जो हनुमान जी के सेवक हैं, वो व्यक्ति जो हनुमान जी का निरंतर जाप करते हैं, उनके नाम का गुणगान करते हैं, या फिर वो व्यक्ति जो श्री राम नाम भजते हैं, जो भगवान राम का महामंत्र है जय राम श्री राम जय जय राम, इसका जाप करते हैं, उनके अंदर ये गुण आने शुरू हो जाते हैं। और जब ये गुण उनके अंदर आते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। खास तौर पर जो भूत प्रेत की बाधा होती है वो तो उन्हें टच भी नहीं करती, और हनुमान जी की कृपा से वो सदैव सुरक्षित रहते हैं, उनका परिवार सुरक्षित रहता है, और हनुमान जी की सदैव कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। हनुमान जी के दूत सदैव उनकी रक्षा करते हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ, मंत्र साधनाएँ आपको निरंतर मिलती रहें। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।